1857 के दिल्ली के संघर्ष की बात करते हैं आज, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं आज मेटकॉफ हाउस को। मेटकॉफ हाउस आज जो ये कश्मीर गेट से आगे, और हमारे यहाँ एक गुजरों का गांव है चंद्रावल, खारी गोत्र के चंद्रावल हैं, इसके साथ ही एक वजीरपुर गांव का, उसका बहुत बड़ा जिक्र आता है। बीटोस दिल्ली 1857-1947 नामक पुस्तक जो मिस्टर मैसलॉस ने लिखा है, और स्वतंत्र दिल्ली सैयद अख्तर अब्बास रिजवी की है, और उसके बाद है आपका दिल्ली इन 1857 सन 57 की राज्य क्रांति, इस पुस्तक में भी है। टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ इन द म्यूटिनी इन दिल्ली, तो ये जो मिस्टर थियो मेटकॉफ है उन्होंने लिखा है। थियो मेटकॉफ साहब लिखते हैं कि जो मेरे फोरफादर का जो बनाया हुआ मकान था मेहरौली के अंदर, उसको भी मेटकॉफ हाउस कहते थे। और मेटकॉफ हाउस ये जो कश्मीर गेट के पास है आज, इसको भी मेटकॉफ हाउस 1100 एकड़ में बना हुआ था। उनका अपना फार्म हाउस था, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे यहाँ के। 12 मई 1857 को चौधरी दयाराम खारी जी के नेतृत्व में इसको डिस्ट्रॉय किया गया, लूटा गया, और इसको आग लगा दी गई। और यहाँ रखा जो खजाना था उसको लेकर बहादुर शाह जफर जो सम्राट था, जो बादशाह था, उसको दिया। ये जिक्र बहुत जगह पुस्तकों में आता है, हर जगह ये लिखा होता है कि गुर्जरों ने लूट मार की, लेकिन कई पुस्तकों में ये जरूर है कि उन्होंने लूट मार की खजाने को, या उन्होंने गाड़ियां लूटी। मेटकॉफ साहब स्वयं कहते हैं कि 16 हमारी काट को लूटा, यानी गाड़ियों को लूटा जो खजाने से भरी हुई थी, उनको लूटकर और बादशाह जफर को गुर्जरों ने दिया। उसके बाद सरगुजिश्ते नामक एक पुस्तक में भी यही लिखा है। वो कहते हैं कि सूचना मिली, पेज नंबर 130 पर लिखा है सरगुजिश्ते में, और पेज नंबर 24 पर भी, दोनों जगह का लगभग ये निचोड़ है कि सूचना मिली कि चंद्रावल के गुर्जर दयाराम खारी के नेतृत्व में एकत्रित होकर, और जो आसपास की गुर्जर बस्तियां थी उनके भी लोग एकत्रित होकर जहां जहां भी अंग्रेज छिपे हुए थे, जो उनके मकान थे, उनको आग लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं, मेटकॉफ साहब स्वयं लिखते हैं अपनी पुस्तक में, गुर्जरों की एक टोली गन पाउडर जो थे उसमें मैगजीन जहां इनका एक आयुध भंडार है उसको कहा है, और मेरा जो मकान है मेटकॉफ हाउस उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एवं के उसके एक एक चीज को समाप्त कर दिया जो किसी काम आने लायक नहीं है, और वहां रखे खजाने को लूट कर ले गए। पहाड़गंज का जो थानेदार था मईनुद्दीन, और बदरपुर का थानेदार था मिर्जा महमूद हुसैन, उन्होंने इनकी रिपोर्ट की है। बीटोस दिल्ली में मिस्टर मैसलॉस लिखते हैं, ऑन द 11th May 1857 द ब्रिटिश सोल्जर ऑफ द चार्ज ऑफ द मैगजीन बिलो द अब द किलिंग देमसेल्व इन द प्रोसेस। ये जो आयुध भंडार था मैगजीन उसके लिए था। और उसके बाद पेज नंबर 42 पर लिखते हैं, इन द मिड मई 1857 द 1000 एकड़ स्टेट ऑफ द मेटकॉफ फैमिली एंड इट्स ब्यूटीफुल हाउस वाज अटैक्ड एंड बर्न्ड बाय गुजर्स। इसी पुस्तक में लिखते हैं वो। और मिस्टर पाल्मर ने अपनी पुस्तक में लिखा है द म्यूटिनी आउटब्रेक्स एट द मेरठ 1857, इसमें लिखते हैं पेज नंबर 127 पर, मेटकॉफ को जो कोतवाली का जो वहाँ मोइनुद्दीन था, उसने मेटकॉफ के औरतों और बच्चों को झज्जर भेज दिया गुर्जरों के डर से। ये क्लियर लिखा है। तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे कितना बड़ा संघर्ष किया होगा उस 1000 एकड़ उसके जो फार्म हाउस को। आज भी आप देख सकते हो, किसी राजा का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी पीएम के अगर हाउस को आप डिस्ट्रॉय करोगे तो उसकी कितनी बड़ी शक्ति होगी। उस वक्त जो गवर्नर जनरल था उसकी कितनी बड़ी शक्ति थी, उसको टकराने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया और उनको यहाँ से भगा दिया। और मेटकॉफ यहाँ से भागकर भेष बदलकर झज्जर पहुंचे, दिल्ली को छोड़ ही दिया था उन्होंने, और वो झज्जर गए। चंद्रावल में उसके आसपास के गांव जैसे वजीरपुर है, रायसीना है, इन गांवों के, वजीरपुर के बाबा बस्तीराम जी थे, लखपत रायसीना, दयाराम खारी, रज्जन खारी, हरभजन खारी, तो इन लोगों ने मिलके इसको मेटकॉफ हाउस है इसको लूटा। उसको वहां रखे 13,000 रुपये खजाने के थे, वो उनको दिए बहादुर शाह जफर को। उसके बाद जब ये अंग्रेजों की 1857 में जीत के बाद जब कार्रवाई हुई तो इन गांवों को जब्त किया और इनको बागी घोषित किया। रूरल गजेटियर पेज नंबर 303 पर इसका विवरण है। वो कहते हैं कि हमने इस गांव को बागी घोषित किया। चंद्रावल है, अलीपुर है,
और वजीरपुर है, और बहुत सारे गांवों को उन्होंने नाम दिया है। उसके बाद इस वजीरपुर गांव को जो है उन्होंने जब्त करके लाला ईश्वरी प्रसाद को ताजिंदगी के लिए, मालगुजारी के लिए दिया। गजेटियर दिल्ली गजेटियर 1912 में इसका जिक्र किया हुआ उन्होंने। उसके बाद स्वतंत्रता का संग्राम में नामक पुस्तक में लिखा है कि गांव के गांव जला दिए और उन पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए। और रूरल गजेटियर में 87 में लिखा है, पेज नंबर 303 से 305 तक, कि फतेहपुर, चंदीला आदि गांवों को हमने जलाया और उसके बाद उनको जब्त किया और उनको जब्त करके रिबेल घोषित किए, यानी कि उनको बागी गांव घोषित किया। तो बहुत बड़े संघर्ष हैं जो हमारे लोगों ने लड़े हैं, लेकिन इनको किसी भी पाठ्य पुस्तक में जगह नहीं दी गई है। अब आप लोग इस इतिहास को खोजें, सुनें और सुनाएं, और इसको पाठ्य पुस्तक में सरकार पर प्रेशर बनाएं।